नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि के लिए नवंबर 2022 कैसा रहेगा। आपकी सेहत, स्वास्थ्य, नौकरी, कारोबार, ग्रहों की गोचरीय स्थिति का आपके जीवन पर क्या असर होगा। संक्षेप में कहूं तो इस महीने आपकी किस्मत रंग लाने वाली है। आपने जो चाहा या जो आप चाहोगे उसके पूर्ण होने की पूरी संभावना है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही खास चीज़ों पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके साथ ही इस महीने के विशेष उपाय और वास्तु टिप पर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। इसके अलावा यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। और दोस्तों, यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार से निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कांटेक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं परामर्श के लिए, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं आज का जो ये गोचर है कुंभ राशि पर आधारित है, अर्थात जिनका चंद्रमा कुंभ राशि में है उनके लिए है। तो बृहस्पति आपके धन भाव में है, अपनी स्वराशि में है, और बृहस्पति बहुत जल्द यानी 23 नवंबर को मार्गी होने वाले हैं। राहु तृतीय स्थान में है और मेष राशि में है। मंगल आपके पंचम भाव मिथुन राशि में, सूर्य बुध शुक्र केतु आपके भाग्य भाव में है, और तुला राशि में सूर्य नीच के हैं, शुक्र अपनी स्वराशि में है। शुक्र 11 नवंबर को, बुध 13 और सूर्य 16 नवंबर को दशम भाव में वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। शनि आपके 12वें भाव में मकर राशि में है, शनि की साढ़े सती भी चल रही है। तो कुंभ राशि वालों के लिए सबसे पहले हम राशि स्वामी शनि से ही शुरुआत करेंगे। और मैं एक चीज और बता दूं, गोचर कभी भी अपना फल स्वतंत्र नहीं देता और ना ही दे सकता है। गोचर का फल आपकी अपनी कुंडली में ग्रह स्थिति और आपकी वर्तमान दशा अंतर्दशा, इन पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। अतः गोचर का फल अंतिम निर्णय लेकर के मत चलिएगा। शनि आपके राशि स्वामी है और शनि 12वें स्थान में है। चंद्रमा से शनि जब भी 12वें भाव में आते हैं तो शनि की साढ़े सती मानी जाती है। अब शनि 12वें भाव में शनि की साढ़े सती भी है, लेकिन शनि अपनी राशि स्वराशि में है। तो कहीं ना कहीं शनि में कुछ ना कुछ शुभ प्रभाव भी अवश्य शामिल होगा। तो शनि की साढ़े सती के चलते मानसिक चिंता, तनाव, सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और शनि क्योंकि अपनी स्वराशि में है तो ऐसे में विदेश जाना, विदेश यात्रा, विदेश में सेटल होना, ये सब भी शनि आपके लिए संभव बना सकते हैं। बृहस्पति आपके धन भाव में है, बृहस्पति वक्री हैं। आर्थिक स्थिति आपकी बृहस्पति मजबूत करते रहेंगे। हालांकि शनि के प्रभाव से खर्चों में अधिकता भी बनी रहेगी। अनावश्यक खर्च भी आपको परेशान करेंगे, लेकिन बृहस्पति उसकी भरपाई करते रहेंगे। और 23 नवंबर से बृहस्पति मार्गी होने वाले हैं, तो हर प्रकार से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी, बेहतर होगी। राहु भी तृतीय भाव में खूब मेहनत करवाते हैं और मेहनत का फल भी दिलवाते हैं। तो तृतीय भाव में राहु पराक्रम से सभी कार्यों में सिद्धि। पंचम भाव में मंगल चल रहे हैं, मंगल वक्री अवस्था में। सेहत के अलावा संतान का ध्यान रखें। संतान संबंधी चिंता, परेशानी, संतान की सेहत और स्वास्थ्य पर बुरा असर, आपकी लव लाइफ में दिक्कतें। और मंगल अभी वक्री हैं, 13 नवंबर को वक्र अवस्था में चौथे भाव में आएंगे, पारिवारिक तनाव और उलझनों को बढ़ाते हैं। इसके अलावा सूर्य बुध शुक्र और केतु आपके भाग्य स्थान में है। सूर्य यहां पर नीच माने गए हैं नवम भाव में, तुला राशि में सूर्य नीच के हैं। तो सरकारी कार्यों में थोड़ा
विघ्न और रुकावटें पैदा करते हैं, आपके प्रमोशन में भी दिक्कतें पैदा करते हैं। लेकिन 16 नवंबर को सूर्य चले जाएंगे दशम भाव में और अपनी मित्र राशि में। ऐसे में सूर्य बहुत ही शुभ फल प्रदान देंगे, यानी सूर्य पर जो ग्रहण था एकदम से हटेगा और उस ग्रहण के हटते ही आपके जीवन में एक बार फिर जगमग होने लगेगी, यानी आपकी नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन जो रुकी हुई थी वो आपको मिल जाएगी या मिल सकती है। इसीलिए मैंने कहा था कि इस महीने भाग्य आपका चमकने वाला है और आपकी जो इच्छा है वो अवश्य ही पूर्ण होने वाली है। बुध और शुक्र भी नवम भाव में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। बुध अपनी मित्र राशि में है शुक्र के साथ, शुक्र अपनी स्व राशि में है, भाग्य की वृद्धि करते हैं। बुध शुक्र के संयोग से लक्ष्मी योग भी बनता है और बुध भी 13 नवंबर को सूर्य के साथ दशम भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे। तो ऐसे में नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन, कार्यों में सफलता, ये सभी कुछ संभव है। और केतु नवम भाव में, केतु भी नवम भाव में बहुत शुभ माने गए हैं। आपको धार्मिक यात्राओं पर जाने का अवसर बनता है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है, विदेश यात्रा भी हो सकती है। और इसके अलावा जो विद्यार्थी हैं, जिनका विद्यार्थियों के लिए भी हायर स्टडीज़ में आपको अनुकूलता प्रदान करते हैं और पढ़ाई में आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस महीने के विशेष उपाय और साथ ही साथ हम बात करेंगे आपके लिए इस महीने वास्तु टिप के ऊपर। सबसे पहले इस महीने मंगल का उपाय अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में है, संतान भाव में, और मंगल चौथे भाव में 13 नवंबर को आने वाले हैं। तो ऐसे में मंगल का उपाय बहुत जरूरी है और मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप हनुमान जी की शरण में जाइए। यानी आपके नज़दीक यदि हनुमान मंदिर है तो वहाँ जाके माथा टेकें, प्रभु के आगे अपनी गलतियों की क्षमा मांगें, हनुमान जी का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, प्रत्येक मंगलवार मीठा आदि बांटिए, तो मंगल जनित दोष जो है आपके दूर होंगे। अब बात करेंगे इस महीने के वास्तु टिप के बारे में। दोस्तों, सूर्य बुध शुक्र केतु नवम भाव में, नवम भाव को भाग्य स्थान कहा गया है। भाग्य इसलिए कहा गया है कि नवम भाव जितना निर्मल होगा, जितना कम पीड़ित होगा, उतना ही भाग्य आपका ज्यादा चमकेगा। और वास्तु में जो भाग्य है वो, या नवम भाव जो है, इसका संबंध वास्तु में आपके ब्रह्म स्थान से है। तो घर में जो आपका ब्रह्म स्थान है वो बिल्कुल भी ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, एकदम एक समान होना चाहिए, समतल होना चाहिए। तो ब्रह्म स्थान जो है ऊबड़ खाबड़ ना हो, टूटा हुआ ना हो, धंसा हुआ, कई बार फर्श जो है वो धंस जाता है, तो ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, धंसा हुआ नहीं होना चाहिए। और ब्रह्म स्थान पर कोई भी भारी भरकम चीज मत रखिए। जैसे कई बार बहुत लोगों ने ब्रह्म स्थान पर कोई ना कोई भारी भरकम वस्तु, या कई बार तो ब्रह्म स्थान पर आपने कोई बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन या कोई पिलर वगैरह लगाया होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्रह्म स्थान बिल्कुल खाली होना चाहिए, ब्रह्म स्थान साफ सुथरा होना चाहिए। वहाँ का जो फर्श है, ब्रह्म स्थान का फर्श जो है वो भी एकदम या तो प्योर वाइट हो या फिर हल्का जो पीला रंग है, हल्का क्रीम कलर का फर्श होना चाहिए। तो जितना ज्यादा ब्रह्म स्थान को आप साफ और शुद्ध रखेंगे, उतना ही आपका स्वयं का भाग्य चमकेगा। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।